साथियों, राजस्थान के शुष्क रेतीले परिवेश में भी कुछ शहर ऐसे हैं जो सिर्फ मृदा से नहीं अपितु आत्मा से बने हैं। इन्हीं में से एक शहर है टोंक, जहाँ की इतिहास की गूंज और इंसानियत की सदा एक साथ कोई भी महसूस कर सकता है। इस नगर की स्थापत्य और वास्तुकला के नायाब नमूने किसी को भी सहज ही आकर्षित कर सकते हैं और आह्लादित भी। इन धरोहरों के अतिरिक्त यहाँ के मुस्कुराकर दिल खोल देने वाले लोग भी टोंक में अपने से लगते हैं। आइए जानते हैं इस नगर की जग प्रसिद्ध धरोहरों के विषय में श्री संदीप जैन जी के सौजन्य से। हाथी भाटा, पत्थर की चट्टान का हाथी। यहाँ होती है भगवान श्री गणेश जी की पूजा। कब बना? पौराणिक मान्यता इसे पांडवकालीन, जबकि पुरातत्व विभाग 350 साल पहले का मानता है। कैसे बना? पत्थर की चट्टान काटकर बनाया जो हाथी के आकार का है। इतिहास, यह क्षेत्र टोंक व उनियारा के बीच ककोड़ के आगे प्राचीन काल से ही है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। अभी यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। खासियत, यह कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। सुनहरी कोठी, दीवारों पर सोने चांदी की नक्काशी, जैसा नाम वैसी ही खूबसूरती। कब बनी? नवाब अमीर खान ने इसे 1824 में बनवाना शुरू किया। चौथे नवाब के कार्यकाल तक अपने उत्कृष्ट वैभव तक यह पहुंची। कैसे बनी? रियासत काल में नवाबों की राजनीतिक व अन्य विशेष लोगों से चर्चा होती थी। बाद में इसमें खूबसूरत नक्काशी आदि के काम हुए। इतिहास, टोंक रियासत के प्रथम नवाब के कार्यकाल में इस कोठी का काम आरंभ हुआ। चौथे नवाब के कार्यकाल तक वह पूरा हो पाया। इस इमारत में सोने चांदी और कीमती पत्थरों का उपयोग हुआ है। डिग्गी कल्याण जी, राजा का कुष्ठ रोग मिटाकर कल्याण जी कहलाए। कब बना? मेवाड़ के तत्कालीन राणा संग्राम सिंह के शासन में संवत 1584 में इसका निर्माण होना बताते हैं। कैसे बना? यहाँ के राजा कुष्ठ रोग पीड़ित हो गए। उन्होंने विष्णु भगवान की तपस्या की। आकाशवाणी हुई कि समुद्र किनारे जाने पर प्रतिमा मिलेगी, उसे यहाँ लाकर स्थापित करने पर कल्याण होगा। राजा ने ऐसा ही किया। यह प्रतिमा कल्याण जी के नाम से विख्यात हुई। इतिहास, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा है। मंदिर में 9वीं व 10वीं शताब्दी की कला शैली की प्रतिमाएं हैं। शाही जामा मस्जिद, राज्य की बड़ी मस्जिदों में नाम स्वरूप कई बार बदला। कब बनी? निर्माण 1818 में शुरू हुआ था। कैसे बनी? टोंक के प्रथम नवाब अमीरुद्दौला के समय रघुनाथ जी का मंदिर व शाही जामा मस्जिद एकता भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इतिहास, प्रथम नवाब का कारवां बहीर क्षेत्र में आकर ठहरा। उसके बाद 1817 में विधिवत नवाब अमीरुद्दौला टोंक रियासत के नवाब बने। तब उन्होंने इस क्षेत्र की बसावट की। वर्तमान स्वरूप में यह 51 साल बाद आई। अन्नपूर्णा गणेश जी, छोटी पहाड़ी पर स्थित दूर से ही नजर आ जाता है ये मंदिर। कब बना? संवत 1816 से 1866 तक बना। कैसे बना? मेरठ वाल कायस्थ ने छावनी के पास पहाड़ी पर अन्नपूर्णा देवी का मंदिर बनवाया। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ गणेश जी की स्थापना के बाद अन्नपूर्णा गणेश मंदिर के रूप में पहचान मिली। वन विभाग ने 2008-9 में इसका विकास करवाया। गणेश चतुर्थी पर यहाँ मेला लगता है। खासियत, आसपास के इलाके के लोग रणथंभौर के गणेश जी के बजाय यहाँ न्योता देते हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह 51 साल में बनकर तैयार हुआ था।